गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से गेन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के एक नए सीरीज में आए हैं जिसका नेम है कंजंक्शन। ठीक है, ये जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, कंजंक्शन के थ्रू ही जुड़े होते हैं। तो आज हम लोग कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज पे, जैसे एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, इस टाइप के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज ए वर्ड that join two words, phrases or clauses। ठीक है, तो कंजंक्शन उसे कहते हैं जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को, ठीक, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। डियर स्टूडेंट, क्या करेगा? ये जोड़ेगा। दो सेंटेंस होंगे उनको जोड़ेगा, ठीक है, और दो फ्रेज होंगे उनको जोड़ेगा। तो जो जोड़ने का वर्क होता है वो कंजंक्शन ही करता है। ठीक है, अ कंजंक्शन इज ए वर्ड, यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो वर्ड या दो फ्रेज या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो आई होप आप लोग डिफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंजंक्शन के नेम लिखे हुए हैं, एंड, बट, और, सो, ऑल्दो। अभी हम लोग क्या है, इसमें थ्योरिकल बेस पढ़ रहे हैं। इसका जो यूज है कि कैसे दो सेंटेंसेस को आपस में मिक्स करके बनाते हैं एक सेपरेट सेंटेंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम थ्योरिकल बेस जो है इनके टाइप्स वगैरह को देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि कौन सा कंजंक्शन किस टाइप में आता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका देखेंगे तो सेपरेट पार्ट में कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ करके बनाते हैं, कैसे कंजंक्शन को फील करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, लेकिन क्या है, लिखा हुआ मटेरियल है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जब आप अगली वीडियो में देख लेंगे इन दोनों को मिला करके तो क्या होगा, आपके जो डाउट होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे क्या हुआ है, आई एट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई एट, मैंने खाया, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, जो अब यहाँ पे जो एंड है, एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है, जिससे ब्रेड एंड बटर दो वर्ड, या मैंने बोला था सेंटेंस में कि दो इज ए वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे दो सेंटेंस क्या, दो वर्ड क्या हुए आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, आई विल गो टू शॉपिंग और आई विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जो है दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। आई विल गो शॉपिंग, ठीक है, मैं शॉपिंग जाऊंगा, और आई विल गो टू मार्केट, या मैं बाजार जाऊंगा। ठीक, अथवा यहाँ पे और का मीन्स जो है अथवा है। ठीक है स्टूडेंट, एक पायदान होता है कि अगर हमें इन सब की हिंदी भी मालूम रहती है तो हम अपने कंजंक्शन को सेपरेटली फील कर लेते हैं या फिर अच्छे से फील कर लेते हैं। जैसे एंड का क्या होता है, और होता है, क्या होता है, और होता है। बट का लेकिन, क्या होता है डियर स्टूडेंट, लेकिन या परंतु, क्या होता है, लेकिन या परंतु। और का अन्यथा, अन्यथा नहीं होता, अथवा। ठीक है, और इसका सो इसलिए, आल्दो, हाला, क्या लिख दिया, हालांकि नहीं, इसका जो होता है हालांकि होता है, हालांकि। ठीक है, क्या होता है, हालांकि, आल्दो का। तो अब हमें इनकी जो है हिंदी मालूम हो गई, तो जो हम ट्रांसलेट करके
बनाएंगे तो क्या होगा, कंजक्शन को अच्छे से फील कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस पर भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, तो आप लोग जाकर के उसे देख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो मार्केट, मैं या तो शॉपिंग जाऊंगा या फिर बाजार जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे या अथवा, ठीक है, या अथवा का जो सेंस आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, और का यूज करेंगे। किसका, और का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट में देखते हैं, ही इज क्लेवर देन आई एम। ठीक है, देन, अब यहाँ पे जो कंजक्शन है एक देन भी है, जहां पे जो है इसको आई एम को जोड़ रहा है, ही इज क्लेवर देन, यानी कि ये डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, उसमें का है, लेकिन यहाँ पे ये जो देन है कंजक्शन के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रीपोजिशन भी होते हैं, कंजक्शन के रूप में भी वर्क करती हैं और वर्ब के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी वर्क करती हैं। ठीक है, उन सभी को हम सब डिटेल से आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आई विल ईट आइदर पिज्जा और बर्गर। ठीक है, या तो मैंने पिज्जा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा या तो पिज्जा या बर्गर। ठीक है, इसका होता है या तो, या इसका जो मतलब होता है या तो या। ठीक है, या तो मैं पिज्जा खाऊंगा या तो मैं बर्गर खाऊंगा। ठीक है, आइदर और। ठीक है, ये हमारे होते हैं दोनों कंजक्शन। नेक्स्ट चीज हमको देखते हैं हम लोग, आई एम फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम। ठीक है, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, इसलिए आई वेंट होम, इसलिए मैं घर गया। ठीक है दोस्तों, इसने जो दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है वो किससे जोड़ा है, सो से। ठीक है, तो सो हमारा क्या है, कंजक्शन। अब चलिए इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब वैसे तो इसमें जो होते हैं 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, ओवरऑल जो है हमारा 3 टाइप्स के हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो इसमें हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट वीडियो में कंजक्शन की आएगी तो उसमें आप लोगों को कुछ अलग ही नॉलेज मिलेगा, लेकिन जब इसको और उसको दोनों को भी देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से कंजक्शन के बारे में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट्स 2 वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह कंजक्शन है जिसमें फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस या फिर जो वर्ड होते हैं वो ग्रामेटिकली क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसा होते हैं, बराबर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब चलिए इसमें क्या क्या है, फॉर, एंड, बट, और, एट, सो, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी और भी कंजक्शन है जिनको हम लोग देखेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। कौन कौन गए, राम और श्याम कहाँ गए, स्कूल गए। ठीक, तो हमने क्या किया, दो नेम को या फिर दो नाउन को क्या किया, एंड से जोड़ा हुआ है। इससे एंड से, तो राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, राम और श्याम क्या गए, घर गए। जब भी 2 पर्सन आपस में आएंगे तो उनको लिए क्या करेंगे, हम एंड का जोड़ेंगे। ठीक, अब है दूसरा डू और डाई, करो या मरो। ठीक, ये नारा, ये जो स्पीच हमने, स्पीच नहीं इसे कह सकते हैं, जो नारा हमने सुना था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक, तो इसमें जो हमारा आर है वो कंजक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, वह गरीब है परंतु वह खुश है। ठीक है, वह गरीब है लेकिन खुश है, क्योंकि अमीर लोग तो ज्यादा खुश रहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, अमीर लोग खुश रहते हैं। शी इज टायर्ड सो शी शुड टेक रेस्ट। ठीक, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है या फिर वह थकी है,
सो इसलिए शी शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। क्या करना चाहिए रेस्ट में? आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सो है हमारा क्या है? कंजक्शन है। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तहत क्या हुआ है? ये दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, आई नहीं है, माफ कीजिएगा, ही है। ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। जैसे कहते हैं नहीं कि गांव में जब कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है और उसका रिजल्ट जो होता है फिर भी वो फेल हो जाता है, तो कहते हैं तुम तो बहुत तेज पढ़ने में थे फिर भी कैसे फेल हो गए। तो वहां पे जो बातें होती हैं फिर भी, जो हमारा एट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, क्या होता है? फिर भी। क्योंकि अगर हमें कंजक्शंस के जो है हिंदी में मीनिंग मालूम रहेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से कंजक्शंस को समझ पाएंगे और उसको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे ये इतना आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है, सब कैसे फील हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइंस सबऑर्डिनेटेड क्लास टू मेन क्लास। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटेड क्या करता है? दो क्लासेस को जोड़ता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्लास क्या होता है। ठीक, क्लास, क्लास यानी कि मैं एक आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूं कि क्लास जैसे, हाँ, आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ क्लास। जैसे क्या होता है, जैसे जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ शब्द आते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द गार्डन। जो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो इस तरीके से वाक्य हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? क्लास होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या होते हैं? क्लास होते हैं। अगर इनको किसी और सेंटेंस से हम मिला करके जोड़ेंगे, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगा। तो क्लास कहने का मतलब बस यही है, इन द मॉर्निंग। ठीक, जनरली ये चीज हम लोग ट्रांसलेट करते हुए देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आई होप समझ गए होंगे। इसमें क्या है? ऑफन, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सुन, ओनली, इफ दैट, etc। ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं। आई स्टार्ट माई वर्क, मैंने अपना काम स्टार्ट किया। आई स्टार्ट ऑफन हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं अपना काम शुरू करता हूं। ठीक, हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाने के बाद या खाना खाने के बाद। ठीक, हैविंग यानी कि खाना खाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, खाना खाना। इससे हैविंग से कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि इसका क्या मीन्स होगा। इसका जो मीन्स होगा वो खाना खाने के बाद होगा। ठीक है, ऑफन। ठीक, मैं अपना जो वर्क स्टार्ट करता हूं वो खाना खाने के बाद। अब नेक्स्ट, ही ऑलवेज कम्स बिफोर ही गोज टू स्कूल, वह सदैव आता है बिफोर ही गोज टू स्कूल, उसके स्कूल जाने से पहले। ठीक है, पहले। वह स्कूल कब आता है? उसके जाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिफोर जो है हमारा प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, बस डिपेंड करता है कि यूज कहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ पे यूज हुआ है, दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ा हुआ है। क्या किया है? जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है, और भी कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। जैसे है द चाइल्ड इज, माफ कीजिए, the child is crying, the child is crying
बिकॉज ही इज हंग्री। ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है या फिर रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वह भूखा है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसमें क्या कर रहा है, रीजंस को दर्शा रहा है कि वह क्यों बिकॉज यानी कि क्यों कि जैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं कि वह क्यों घर गया, ठीक, क्योंकि वह उसका घर है, क्योंकि वह थक गया है, क्योंकि वह उसके घर जाने का समय हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रीजंस दे के बताए जाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। ठीक है, एक और देख लेते हैं। You cannot pass unless you work hard. ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आखिरी कंजक्शंस को, जिसे बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, दैट इज द कंजक्शंस दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस इन अ सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा कंजक्शन जो होता है जो सेंटेंस या फिर सेंटेंसेस में क्या करता है, इक्वल इम्पोर्टेंस को कैरी करता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होती है उनको क्या करता है, कैरी करता है। ठीक, जैसे इसमें अब कौन कौन से कंजक्शन आ जाएंगे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, वेदर और एडीएसी। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल से इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He as well as his brother, went there। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, he as well as his brother went there। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त उसका भाई भी वहां गया। ठीक, इसका जो मतलब आ रहा है वो अतिरिक्त, क्या है फ्रेंड, अतिरिक्त। he as well as his brother went, वह उसके अतिरिक्त उसका भाई भी वहां गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Neither Ram nor Shyam came here। न तो राम न ही श्याम यहाँ आया। ठीक है, न तो श्याम और न ही राम यहाँ आया। ठीक है,
तो इसमें जो नाइदर है और नॉर है, ये हमारा जो कंजक्शन है, जो इम्पोर्टेंस दे रहा है कि राम और श्याम क्या हुए, नहीं आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। I bought he bought not only a book but also a pen. He bought not only a book but also a pen. उसने किताब ही नहीं पेन भी खरीदा। उसने किताब ही नहीं एक पेन भी खरीदा। ठीक है, तो आज के सीरीज में हमने क्या देखा, कंजक्शन को देखा, इनको कैसे बनाते हैं, ये कितने होते हैं, इनमें कैसे कैसे कंजक्शन आते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंजक्शन, दो सेंटेंसेस या फिर दो फ्रेजेस को कैसे जोड़ करके एक सेपरेट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।